अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही डिलीशियस बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना आज मैंने आपको सिखाया है। तो चलें ये मज़ेदार सी शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो चलें ये मज़ेदार सी शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और उसमें 1 कप घी डाल देंगे। घी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और फिर इसमें मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, ये डाल देंगे इसमें। फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन हमें दूर करना है। 1-2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है इसके साथ। अब मैंने ये 1.25 किलो बीफ लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से हमें भूनना है। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, मीडियम टू हाई हीट पर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। इसको हमने अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैंने ये 1 किलो टमाटर ले लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार दिया, और इसके 4 टुकड़े कर लिए हर टमाटर के, इसको डाल देंगे। 1 किलो टमाटर हम डाल देंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है टमाटर की, और इनकी स्किन हमने रिमूव कर दी है। टमाटर डालने के साथ ही हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। टमाटर के साथ हमें इस गोश्त को तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनना है अच्छी तरह से, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जितना अच्छा हम इसका भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। टमाटर डालने के बाद हमने 5 से 10 मिनट इसको भून लिया है टमाटर के साथ। अब मैंने ये 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको लंबाई में काट लिया है, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट हमें इसको और भूनना है। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। हरी मिर्च डालने के बाद हमने 5 मिनट इसको भून लिया अच्छी तरह से। अब हम इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और पानी में उबाल आने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसे कवर कर देंगे। हीट बिल्कुल लो कर देंगे और लो हीट पर हम इसे कवर करके पकाएंगे 45 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। दो 3 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसे 45 मिनट्स के लिए पकने के लिए रखा था, लेकिन 45 मिनट्स बाद मैंने चेक किया तो ये सही से गला नहीं था। इस वजह से मैंने इसको 15 से 20 मिनट और पकाया है। तो तकरीबन हमने 1 घंटा या 70 मिनट्स इसको पकाया है। अब हम चेक कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो हम इसके साथ ही ये 1 पाव मैंने दही लिया है, ये इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने दोबारा से मीडियम कर दिए। मीडियम हीट पर हम दही डालने के बाद इसको भूनेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह। अब हमें इसे तकरीबन 10-15 मिनट
मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार शनिवारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार होने वाली है। आप लोग मेरी इस रेसिपी से शनिवारी बीफ कढ़ाई बनाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। 15-20 मिनट हमने इसे भूना है। अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैंने ये तकरीबन 4-5 हरी मिर्चें ली हैं जिनको लंबाई में काट लिया है। ये डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। अदरक है जिसको मैंने जूलियन कटिंग काट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब हमारी शनिवारी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार शनिवारी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये शनिवारी बीफ कढ़ाई बनी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी बनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।